हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। और अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, फिर आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इन दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है और आप दोनों के रिश्ते का आगे क्या हो सकता है, हम वो भी चेक करेंगे। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप जो भी लिखोगे आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। गडकर यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के लव लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ठीक है। अगर हम इनके इंटेंशंस देखेंगे, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज यहाँ पे इंटेंशंस में आया है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन थर्ड पार्टी एक्चुअली में ना दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत डाउट है, ठीक है। दोनों को लगता है कि चीटर है कोई, मेरे लिए लॉयल नहीं है, मेरे पर्सन के लाइफ में जरूर कोई है, ये पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, जैसे चाहिए वैसे प्यार वाली फीलिंग्स आती नहीं है। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो लिटरली यहाँ पे रोमांस नहीं है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बातें प्यार से हो नहीं रही हैं और सिर्फ पैसों को लेकर डिस्कशन होता है, सिर्फ काम को लेकर डिस्कशन होता है। लिटरली सेल्फिश बिहेवियर दोनों को एक दूसरे का फील हो रहा है। तो आपके पर्सन तो अपना प्यार के कप को किसी और को देने के लिए रेडी है, ये तो किसी और से प्यार करते हैं और जैसे कि ये प्रेयर्स करते हैं भगवान से कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि इनको इस रिश्ते से छुटकारा मिले। एक्चुअली में इस रिश्ते में दोनों खुश नहीं है, दोनों का हार्ट ब्रेक हो रहा है, दोनों ही ट्रस्ट इश्यूज की वजह से एक दूसरे का चैन और सुकून छीन रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे, कुछ रेजोनेट हो सकता है, कभी कभी 100% रीडिंग भी रेजोनेट कर जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो इस वक्त बहुत मिसिंग एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपके लिए, अपने प्यार के लिए और थर्ड पार्टी की अपने फायदे के लिए। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ इस वक्त रह रही है सिर्फ अपने लालच के चलते हैं, क्योंकि प्यार वाली फीलिंग्स तो है नहीं। बस इतना पता है कि अगर मुझे प्यार नहीं मिलेगा तो मेरे पर्सन को भी प्यार मिल नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की जिंदगी खराब करने के लिए जितना ज्यादा दिमाग लगा रही है, आपके पर्सन उतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये लिटरली भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि ये थर्ड पार्टी हट जाए आप दोनों के रिश्ते से। रातों की नींदें आपके पर्सन की उड़ चुकी है, परेशान हो चुके हैं और खून के आंसू आपके पर्सन आज के डेट पे रो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती से थर्ड पार्टी इस रिश्ते को टिकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जैसे बोला मैंने कि इमोशनली नहीं लेकिन अपने लालच के चलते एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसे सोचती है कि अगर ये सच में आपके पर्सन को डिस्टेंस दे देते हैं, अब भले लड़का है लड़की जो है, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ जो भी फायदा होगा तो ये फायदा चला जाएगा, तो इनको ये फायदा जाने नहीं देना है, ठीक है। तो भले प्यार नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, अब ये भी किसी और से प्यार व्यार करना स्टार्ट करेंगे, या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी पहले से किसी और से कनेक्टेड है, किसी और से प्यार व्यार करते हैं, तो इनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पर्सन इनसे प्यार करे या ना करे इस चीज से, और ना ही आपके पर्सन को कुछ रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। इसलिए एक दूसरे का जीना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया अपने मैरिड लाइफ में। तो अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए तो इनकी फीलिंग्स में आए 9 ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को अपना बिस्तर चुभता है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करते हैं कि जैसे आपके पर्सन परेशान है, थर्ड पार्टी भी परेशान है, थर्ड पार्टी भी रात रात भर जाग रही है। 9 ऑफ सोर्स नहीं नहीं ऐसे बुरे बुरे ख्याल थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को लेकर आ रहे हैं कि ऐसा है क्या जो आपके पर्सन बिल्कुल भी। अब अगर आप ये सोचो, अगर इनका अगले पिछले 2 या 3 सालों में शादी हुआ है तो थर्ड पार्टी बस रीजन ही ढूंढ रही है
कि मैं तो अपने साइड से हमेशा से अच्छी थी, मैंने तो हमेशा से इस पर्सन को प्यार दिया, इनकी केयर करी और क्या कुछ नहीं करा इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन का दिल कैसे नहीं जीत पाई, आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। थर्ड पार्टी अपनी बुरी किस्मत का रीजन ढूंढ रही है और मतलब 9 ऑफ सोर्स, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई, डरावने सपने। आपके पर्सन के साथ अगर ये रहेंगे तो थर्ड पार्टी का फ्यूचर कितना नेगेटिव हो सकता है। थर्ड पार्टी रो रही है, थर्ड पार्टी को सलाखों में जकड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी को किसी कमरे में बंद कर दिया है, इनकी जबान बंद कर दी गई है, लाइक ना बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी को ट्रीट करा जा रहा है। ऐसे सपने इनको आ रहे हैं और जिन सपनों से इनका हेडेक बढ़ जाता है और ये और मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि आपके पर्सन को ये छोड़ भी नहीं रही है और लेकिन इनको लगता है कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं इतना ज्यादा गलत पर्सन को जैसे कि इतना गलत पर्सन मेरा पार्टनर बने। ऐसा क्या है कि यूनिवर्स ने मुझे इस पर्सन के साथ रिश्ते में बांध दिया है। थर्ड पार्टी इसका आंसर ढूंढते हुए दिखाई दे रही है और अभी भी उम्मीद है कि अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे देती है, अगर ये कुछ टाइम आपके पर्सन को देती है तो कुछ हो सकता है, इस रिश्ते की ग्रोथ हो सकती है, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके पर्सन जो अभी इनसे प्यार नहीं करते, कुछ टाइम के बाद ये इनसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी शो करती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी ने अभी तक वहां पे कंप्लीट कन्फेशन दिया नहीं है प्यार का। ठीक है, क्योंकि इंतजार कर रही है आपके पर्सन में और उस पर्सन में कि कौन इनके लिए सही हो सकता है और किसके लिए इनको मतलब किसी एक इंसान को छोड़ना चाहिए। तो अभी भी इनका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। ठीक है, ये सही टाइम पे जरूर जरूर अपना डिसीजन सुना देंगे। तब तक थर्ड पार्टी के एनर्जीज में यही है कि उल्टा चांद है यहाँ पे, जो कि नेगेटिव एनर्जीज को शो करता है, ब्लैक एनर्जीज को शो करता है। तो ये कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके पर्सन के ऊपर सेंड करेंगे, कुछ नेगेटिव एनर्जी से इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कुछ चीजें करेंगे कि जिससे आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आएगा, इनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ये कितना भी कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की, लेकिन इनको रास्ते दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये कितना भी कोशिश करे, निकलना है निकलना है निकलना है, लेकिन इनको हर बार ऐसा लगेगा कि कोई इनको पीछे खींच रहा है, कोई इनको रोक रहा है, इनकी जिंदगी में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं और शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरह से आपके पर्सन का माइंडसेट कंफ्यूज कर दिया जा रहा है और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये इनका हक है अपने पर्सन को अपनी तरफ रखने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को सही रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो थर्ड पार्टी गलत रास्ते भी जा रही है। आपके पर्सन को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनको हो क्या रहा है, लेकिन इनकी तो जान यहाँ पे अटक रही है, लेकिन इनकी जान तो यहाँ पे फंस चुकी है। इनको निकलना है यहाँ से, ये तड़प रहे आपके पर्सन यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि इनको निकलना है, भागना है यहाँ से कुछ भी करके। ठीक है, बस ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ये आपके पर्सन के दिमाग से बाहर है। इनका दिमागी काम नहीं कर रहा कि आखिर इनको हो क्या गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है, जब जब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तब तब आपके पर्सन को रोक दिया जाता है ऑब्स्टैकल्स के जरिए और आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो ये शो करती है कि आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो ऐसा हो सकता है पिछले जन्म का हमारा रिश्ता, जो कि कुछ बुरे कर्मा हो सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, कुछ तो ऐसा था जो कि इस जन्म में ये पर्सन मेरा हस्बैंड या वाइफ है। कुछ कार्मिक भी हो सकता है, तो ये कर्मा मुझे रिलीज करने पड़ेंगे। जिस चीज के लिए पर्सन मेरी जिंदगी में आया है उतना टाइम तो मुझे इसको भुगतना पड़ेगा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलनी ही मिलनी है। और आज जो मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ शायद इसी वजह से है, मतलब भगवान मुझे पनिशमेंट देना चाह रहे हैं और अब मैं ये पनिशमेंट भी भुगत रहा हूँ। तो आपके पर्सन इसको पनिशमेंट के रूप में भुगत रहे थर्ड पार्टी के साथ रहकर। ठीक है, तो ये तो यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती से इनको यहाँ पे रोका जा रहा है और थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, 9, 5, 2, 6, 10 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 4 भी है। ठीक है, 18, 14, 2, 12, 22, 21, 9, 19, 29 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए थी। ठीक है, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को हीलिंग सेंड करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स। आपका रिश्ता बहुत जल्दी हील हो जाएगा, आपके रिश्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे, इस रिश्ते का बुरा पैटर्न एंड हो जाएगा और आपका ये जो मेन थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हैं, इस थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स को आपके रिश्ते से निकालने के लिए, आपके पर्सन की जिंदगी से इन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टेकल्स। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते से हटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी भी चेक करेंगे इनके लिए। ठीक है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे करंट में, तो इनके इंटेंशंस में आया है
यस, ये करंट एनर्जीज में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इनके इमोशंस, इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन आप हो, ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और इनको लगता है कि आप ही इनकी जिंदगी हो। ठीक है, आप में इनकी जान बसी हुई है, इसलिए आपके पर्सन की जान थर्ड पार्टी के पास तड़प रही है निकलने के लिए वहां से। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपके पर्सन ये दिल से और दिल से मानते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए आज किस हद तक तड़प रहे हैं, और अगर इन्होंने आपको धोखा देकर आपको बिना बताए इस रिश्ते से चले गए थे, तो इनको आज कितना गिल्ट है, कितना पछतावा है। आपके पर्सन सब कुछ आकर कबूल करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते के ऊपर बहुत मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, आपके साथ रियूनियन के लिए। आपके पर्सन अब रेडी है, क्योंकि इनको अब थर्ड पार्टी से अपनी जान छुड़ानी है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनको इतनी तकलीफ होगी वहां पे। ठीक है, आपके पर्सन ने जो भी करा था अपनी मर्जी से तो कभी नहीं करा था। इनके इंटेंशंस ही यही शो कर रहे हैं कि अगर ये अपने मर्जी से आपसे मूव ऑन करते हैं, तो फिर आपके पर्सन को आपके पास लौटने की जरूरत कभी भी नहीं होती, ऐसे इनको लगता है। तो ये लौट रहे हैं, वहां पे रहना नहीं चाहते। टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज, मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पे कि ये पर्सन वहां से निकलकर आपसे मैरिज जरूर जरूर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की साइड से एनर्जीज थी कि इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज से, ब्लैक एनर्जी से कंट्रोल करा जा रहा है, और आपके पर्सन को भी ये दिल से फील हो रहा है कि क्यों आपके पर्सन चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। इवन आप में से बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि कुछ तो आपके पर्सन को हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे कभी भी नहीं थे। ये आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सडनली आपके पर्सन का प्यार आपके लिए खत्म हो गया। आपके पर्सन इतने सेल्फिश बन गए, आपके पर्सन ने सडनली अपना बिहेवियर बदल दिया और आपसे भाग गए। ऐसा क्या हुआ? आप जो सोचते रह गए हो ना, उसी का आंसर ये है कि आपके पर्सन बुरी एनर्जीज में फंसे हुए हैं। ठीक है, आज इनको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा कर उस थर्ड पार्टी के साथ शादी करी, या तो ये पहले से अगर शादीशुदा थे और इन्होंने आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करा। मतलब इनको आपकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था, जिसके लिए आपके पर्सन आज आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, आपको सॉरी कह रहे हैं, और सच्चे दिल से इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, द लवर्स भी एनर्जीज यही शो करती है कि इनको रियूनियन चाहिए। टेन ऑफ कप्स मैरिज को शो कर रहा है, लॉन्ग लाइफ, इस पर्सन को आपके साथ रहना है, या आपके साथ अपने बच्चे देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली प्लान कर रहे हैं। और ये अगर मतलब इनका दिल करता है कि अगर आपसे अभी बात करेंगे, टॉवर आए यहाँ पे, मतलब कि आपके पर्सन ने आपकी जिंदगी में सडनली इतने नेगेटिव चेंजेस लाए हैं, इतना आपको हर्ट करा, इतना ज्यादा सेल्फिश नेचर दिखाया है कि ये देखकर आपको बहुत बुरा झटका लगा होगा। आपके पर्सन को पता है कि आप शॉक्ड हो आपके पर्सन की इस सेल्फिशनेस से। अभी आपके सामने आएंगे, आने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अब हो सकता है कि आप इनको सच में इग्नोर कर दो, आप इनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जलील करो, आप इनको अपनाने से मना करो, आप इनको कॉन्फिडेंसली बोल दो कि आपको अब इस पर्सन की जरूरत नहीं, आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, आपको ऐसे सेल्फिश रिश्ते की जरूरत नहीं है जिंदगी जीने के लिए। इनको आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अब इस पर्सन की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अगर ये पर्सन आपके सामने आकर अपनी जिंदगी का रोना रोते हैं, आपको इनके ऊपर हंसी आएगी, और आप इस पर्सन को जैसे कि तड़पने के लिए छोड़ दोगे कि जो तुमने करा है अब तुम भुगतो, अब आपको नहीं चाहिए ये पर्सन। तो इनको इस एनर्जी से डर लगता है। ठीक है, और इनको नहीं पता कि इन्होंने जो भी करा था क्यों करा था, लेकिन आज इनको इस बात का रियलाइजेशन भी है कि इनसे बहुत गलतियां हुई है इस रिश्ते में, और इन्होंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट भी करी है। ये आपसे सच्चे दिल से माफी मांगकर लौटना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, और कह रहे कि इन्होंने बहुत गलत तो करा आपके साथ, लेकिन आप इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, अब आप इनको माफ करोगे नहीं करोगे ये इनको नहीं पता। हम चेक कर लेते कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए। तो आपकी फीलिंग्स देखेंगे तो आप इस पर्सन से रियूनियन जरूर चाहते हो। आपको भी यकीन है कि आपके पर्सन आपको इस तरह से कभी ट्रीट ही नहीं कर सकते थे, और कुछ तो इनको हो गया था। आप इस पर्सन को अपनाने के लिए रेडी हो, आप इस पर्सन को दिल से स्टॉक भी करते हो, और आप इमोशनली इस पर्सन ने जो आपको हर्ट करा था, उसके बाद से आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। ठीक है, आपको आपके फ्यूचर को लेकर टेंशन रहता है हमेशा कि पता नहीं, मतलब अगर आप इस पर्सन के साथ फिर से रियूनियन कर लोगे, और अगर ये पर्सन फिर से कुछ टाइम के बाद बदल गए, तो फिर से थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो आपको ये डाउट है। ठीक है, और इसीलिए आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते हो। इस पर्सन के साथ रियूनियन जरूर चाहिए, प्यार भी बहुत है, आप भी इनसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, इवन आपको इस पर्सन का रोमांटिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन आपका इस रिश्ते में सिर्फ मिसयूज होता है, आपके पर्सन आपका फायदा उठाते हैं, और अपने फायदे के चलते जब इनका दिल भर जाए इमोशनली, फाइनेंशियली, उसके बाद ये पर्सन आपको फिर से अकेला कर देते हैं। तो आपको इस अकेलेपन से डर लगता है।
आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी आसानी से आपके पर्सन को आपका होने ही नहीं देगी, या आप दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। और आपको इसीलिए अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन है। आपको ये थर्ड पार्टी निकलवानी भी है, आपको इस थर्ड पार्टी से भी पीछा छुड़वाना है, और आपको आपके पर्सन से शादी भी करनी है। अब क्या ये होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन अगर होगा तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। तो मिरेकल्स जरूर होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन मिरेकल्स रिसीव 3 बार। आपको जो लगता है ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ होगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी भी हटेगी और मिराकुलसली आपकी लव लाइफ बदल भी जाएगी, ठीक है। तो ये डर हटा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव। आप जो चाहते हो वही आपको इस रिश्ते में मिलेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन तो लौट रहा है आपके पास। इनको नहीं पता कि आप क्या रिएक्ट करोगे, लेकिन ये लौटना जरूर चाहते हैं। ये लौटने के लिए निकल भी चुके हैं, बस आपका रिएक्शन सोचकर आपके पर्सन को ये पता नहीं कि ये और क्या रिएक्ट करे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इनके फाइनल फ्यूचर में आया है 8 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी जैसे कि मैंने बताया कि किसी और से कनेक्टेड जरूर है, तो जिससे भी कनेक्टेड है ये उसी पर्सन को चुनेगी। आपके पर्सन को छोड़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए उनसे रेडी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जितने भी एफर्ट्स लगाए होंगे इस रिश्ते में वो सारे एफर्ट्स फेल जाएंगे। बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहने के बाद फाइनली आपके पर्सन, जैसे कि आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी उनका जो भी पार्टनर है उसमें, इवन आपके पर्सन भी आप में और थर्ड पार्टी में, बहुत टाइम, कम से कम 5-6 महीने 1 साल भी जा सकता है, इसमें इतना कंफ्यूजन इस रिश्ते में रहेगा। और उसके बाद सडनली आपके पर्सन का माइंडसेट यही होगा कि इनको थर्ड पार्टी से निकलना है। थर्ड पार्टी के साथ माइंड गेमिंग खेल के ये पर्सन उनसे भाग जाएंगे, मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि हीरोपन की एनर्जी शो करती है कि ये किसी से प्यार करते हैं और आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये, मतलब ये आपसे प्यार करते हैं और ये जबरदस्ती से अगर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाएंगे तो ये आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी गलत ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती आपके पर्सन पूरी जिंदगी निभाना नहीं चाहते, पूरी जिंदगी झेलना नहीं चाहते। तो इसीलिए आपके पर्सन माइंड गेमिंग खेल के थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और थर्ड पार्टी को उन्हीं के गेम में फंसा देंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे टॉवर भी आया जो कि पेनफुल ब्रेकअप को शो करता है। तो फाइनली ये दोनों ही अपने अपने फायदे के चलते हैं पेनफुल ब्रेकअप कर लेंगे और इनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्फिश नेचर के चलते होगा। थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई और होगा और आपके पर्सन के लाइफ में आप होंगे, इसलिए इनको इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में इनका 100% ब्रेकअप है। और अगर आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस करा था कि थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेकर आपके पास आएंगे, तो ये 100% आएंगे, ठीक है। तो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि इनका तो ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन क्या आपके पर्सन सच में आपसे शादी करेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स। यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे कि अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो क्या आपकी शादी होगी इनसे, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो किसी और से मैरिड हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपसे शादी करे, और आपके पर्सन का अगर ब्रेकअप हो रहा है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा भी है ना तो आप जैसे चाह रहे हो वैसे होगा क्या आपके रिश्ते का, हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करें, आ रहा है आपके लिए जस्टिस। जस्टिस होगा। आपने जो डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था बहुत टाइम से इस रिश्ते को, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके पर्सन इमोशंस आपको शो करेंगे, इन्होंने आपके लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में जिया है, कितना ये पागल रहे आपके लिए, सब कुछ आपके पर्सन आकर कन्फेस करेंगे। और आप इस पर्सन को लेकर बहुत रूड बन चुके होंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने जो आपको डिस्टेंस दिया था उसके बाद आपने बहुत हद तक अपने आप को बदल लिया, बहुत हद तक अपने आप को चेंज कर लिया है। तो इसी एनर्जीज के थ्रू आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, और बहुत टाइम तक आप इनका इंतजार कर ही रहे हो। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला 7-8 महीने 1 साल भी जा सकता है वहां पे उनका डिवोर्स होने में, वहां से वो निकलने में, ठीक है। और आप तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप जितना इंतजार कर रहे हो उतना आपका गुस्सा इस पर्सन के लिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन सडनली जब ये पर्सन आपके पास आएंगे आपको अपने प्यार का कप लेकर, तो आप खुश हो जाओगे। मतलब कि आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपका डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा डिले था, लेकिन था, भगवान ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं करा है।
अगर आपका रियूनियन थोड़ा सा डिले हुआ है तो इसमें भी आप ही का कुछ अच्छा था, आप ये मान लोगे और फाइनली इस रिश्ते के रियूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब फाइनल फ्यूचर में जो आप चाह रहे हो वही होगा, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको जो रिजेक्ट करके किसी और को अपनाया था, इसके लिए गिल्ट के एनर्जीज के थ्रू वापस लौट कर आपसे माफी मांगकर रियूनियन करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अगर आपको इनसे मैरिज करनी तो आपका इनसे मैरिज होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जस्ट इनके साथ रिश्ता निभाना है जैसे हमारा पहले रिश्ता था, तो आपका वैसे रिश्ता होगा और आप दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव फ्यूचर को भी क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है, इस रीडिंग का पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए सच होगा, जस्टिस हो रहा है आपके साथ और आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग भी आ रहा है। क्लेम कर लीजिए। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश भी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आप अपनी विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।